हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू ऑल। सो हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का एपिसोड 1, वो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते क्या हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ऐसे वर्ड्स जो मतलब उनके प्रोनाउंसिएशन सेम होंगे पर उनकी स्पेलिंग्स अलग होगी। कुछ ऐसे होंगे जिनके प्रोनाउंसिएशन तो अलग होंगे पर काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत लेटर का फ़र्क होगा इधर उधर, तो ये ना बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम इनको स्टडी करेंगे जिससे हमें थोड़ा सा जो है आइडिया हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का कंफ्यूजिंग वर्ड का सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, हम सबसे पहले करेक्ट यूजेस ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इसमें आपको दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इट्स एब्जूअर और एडजर। एब्जूअर और एडजर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एब्जूअर। एब्जूअर यानी प्रॉमिस टू गिव अप a belief और a right to renounce और repudiate। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि छोड़ने के लिए किसी व्यक्ति, मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए एक तरीके से बोलते हैं ना कि उसको किसी भी व्यक्ति को छोड़ने के लिए उसको एकदम से आई मस्ट से कि शपथ दिलाना या फिर बोलना। जैसे कि he needs to time to decide if he truly wanted to absorb his citizenship from his native country। यानी उसे सच में आवश्यकता है समय की ये डिसाइड करने के लिए कि उसे अपने नेटिव कंट्री से सिटीजनशिप छोड़नी है या नहीं। यानी एब्ज्यूर का मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो होता है छोड़ना। ठीक है, अब हमारा अगला वर्ड है वो है एडजूअर। एडजूअर को देखेंगे। एडजूअर यानी टू चार्ज और बाइंड कमांड अर्नेस्टली और सोलमली। तो देखिए एडजर जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बताने के लिए बाइंड कर देना, यानी किसी भी चीज़ को बताने के लिए बाइंड कर देना, या फिर किसी बात की होता है कसम खाकर जो कहते हैं, तो कसम खाकर कहना। जैसे कि आई एडजर टू टेल द ट्रुथ, तो क्या है इसका एग्जाम्पल, आई एडजर टू टेल द ट्रुथ। इट मीन्स एब्जर का मतलब होता है प्रॉमिस टू गिव अप अ बिलीफ और अ राइट, और एडजर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कसम दिलाकर उस बात को कहना, यानी कसम खाकर लोग बोलते हैं ना, तो आई एडजर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम, वो है एब्रोगेट और एरोगेट। देखो कंफ्यूजन है ना, एब्रोगेट और एरोगेट, सिर्फ आर का फर्क है, दिख रहा है यहाँ पे आर और बी का फर्क है। तो एब्रोगेट और एरोगेट। तो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, ऑफिशियली तरीके से किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रिपील कर देना, एनल कर देना, है ना। यहाँ पे भी एक वर्ड सीखेंगे। देखिए, एक होता है आपका एनुअल, ठीक है, एनुअल होता है, और एक वर्ड होता है एनुअल यानी वार्षिक, और एक होता है आपका एनल। तो एनल जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या कर देना, बिल्कुल नलीफाई कर देना, रिपील कर देना, खत्म कर देना, कैंसिल कर देना। तो इसका सेंटेंस है आई एब्रोगेटेड माई प्लान टू विजिट हैदराबाद। अब एरोगेट का मतलब क्या होता है इसको देखेंगे। एरोगेट का मतलब होता है एक तरीके का झूठा दावा करना, यानी टू क्लेम दैट वन हैज अ पर्टिकुलर राइट और पोजीशन विदाउट हैविंग द लीगल राइट टू इट। इसका मीन्स जैसे कि द म्युनिसिपल कमिश्नर एरोगेटेड हिमसेल्फ द राइट टू नॉमिनेट द चेयरपर्सन, यानी जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उसने ये दावा किया कि टू नॉमिनेट द चेयरपर्सन। ठीक है, तो एरोगेट का मतलब होता है एक तरीके का झूठा दावा करना, और एब्रोगेट का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को ऑफिशियली कैंसिल कर देना। अब हमारे दो वर्ड हम और देखेंगे, एक है एडवर्स और दूसरा वर्ड है हमारा एवर्स। तो एडवर्स और एवर्स का मतलब क्या होता है। एडवर्स का मतलब होता है जो आपके फेवर में ना हो, यानी नॉट फेवरेबल। ये आपको दिखाई दे रहा है नॉट फेवरेबल, जो आपके फेवर में नहीं है। ही कुड नॉट बी प्रमोटेड बिकॉज ऑफ हिज एडवर्स रिपोर्ट, यानी वो प्रमोट इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि रिपोर्ट जो थी वो उसके फेवर में नहीं थी। तो एडवर्स वर्ड का मतलब क्या होता है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। एवर्स का मतलब होता है यानी एक ऐसी चीज़ जैसे कुछ भी चीज़ लाइक पसंद नहीं है हर चीज़ का। यहाँ पे जो वर्ड आएगा ऑफ नॉट लाइकिंग आना चाहिए, ऑफ नॉट लाइकिंग समथिंग, यानी जैसे कुछ भी पसंद नहीं है, नॉट अपोज टू डूइंग समथिंग, और मतलब वो कुछ भी अनिच्छिक, यानी हर चीज़ का विरोधी है। आप ये समझ सकते हैं एवर्स का मतलब। तो जैसे कि ही इज़ नॉट एवर्स ऑफ पब्लिसिटी, यानी वो पब्लिसिटी का उसको कोई मतलब कोई उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई उसको कुछ पसंद नहीं है, ऑफ द राइट काइंड, किसी भी तरह की। ठीक है ना, या सही प्रकार की पब्लिसिटी या जो भी आप कहना चाहें। तो एडवर्स का मतलब होता है जो फेवरेबल ना हो, और एवर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विरोध करना या वो किसी भी चीज़ की इच्छा ना होना। हमारे जो 4th नंबर का जो वर्ड है वो है एडवर्ट और एवर्ट। देखिए इसमें डी एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं है, तो इनको एडवर्ट का मतलब एडवर्टाइजमेंट ही होता है, और एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को टू प्रिवेंट समथिंग बैड और डेंजरस फ्रॉम हैपनिंग, यानी किसी भी चीज़ को क्या करना,
कोई चीज़ खराब होने वाली है या फिर कोई चीज़ बुरी होने वाली है, उसको देखने या मतलब उसको देखने से खुद को बचाना, या किसी भी कोई खराब चीज़ को होने से बचाना, यानी अपने आप को संभाल लेना। तो एवर्ट, तो ये वर्ड जो है ये वर्ब है, यहाँ पे ये जो वर्ड है ये वर्ब है। तो एडवर्ट का मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे कि द एडवर्ट्स इन द न्यूज़पेपर हेल्प टू मेक द प्रोडक्ट्स पॉपुलर, यानी जो न्यूज़पेपर में जो एडवर्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट को पॉपुलर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसी तरह एवर्ट का मतलब देखेंगे, शी एवर्टेड हर आईज फ्रॉम द ड्रेडफुल सीन, यानी उसने अपनी आंखों को किस तरीके से प्रिवेंट किया, ड्रेडफुल सीन यानी एक भयावह एक खतरनाक सीन को देखने से अपनी आईज को उसने जो है वो क्या किया, अब बोलना चाहिए कि एवर्ट किया। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एफ्लिक्ट और इन्फ्लिक्ट। देखिए अफ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट यानी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो अफ्लिक्ट का मतलब होता है कोई टू मेक समवन सफ़र और एक्सपीरियंस सीरियस सिचुएशन, यानी किसी को भी एक सीरियस सिचुएशन के अंदर डाल देना, या किसी को भी एक सीरियस मतलब एक बहुत ही एक्सपीरियंस जो अच्छा नहीं है वो एक्सपीरियंस करवाना। जैसे कि ये एफ्लिक्टेड एरिया का मतलब यानी जो सफ़र कर रहा है एरिया है ना। तो एड का मतलब होता है हेल्प, क्या होता है इसका मतलब होता है हेल्प। तो हेल्प विल बी सेंट टू द एफ्लिक्टेड एरिया, यानी जो मदद जो है वो भेजी जाएगी कहाँ पर, जो एरिया सीरियस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहाँ पर। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती जो चीज़ ठीक नहीं है उनसे वो ज़बरदस्ती वो चीज़ करवाना, जैसा कि वो चाहते हैं कि वो करें। जैसे कि शी इन्फ्लिक्ट्स हर बिलीव्स ऑन एवरीवन, यानी वह जो है उसके जो बिलीव्स है वो लोगों पर क्या करती रहती है, थोपती रहती है। तो इन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें करवाना, टू फोर्स समबडी टू हैव समथिंग, यानी अनप्लीजेंट चीज़ों के लिए लोगों को फोर्स करना कि नहीं आप ये मेरी बात मानो। हमारा जो सिक्स्थ वर्ड है वो है अप्रेज और अपराइज। अप्रेज और अपराइज दोनों, अप्रेज का मतलब होता है जज करना, किसी के काम को, किसी के कोई वैल्यू उसको इवेल्युएट करना। आपने देखा होगा ऑफिसेज वगैरह में अप्राइजल होता है ना। तो यानी जज किया जाता है, तो टू जज द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग और समबडी, या फिर इवेल्युएट करना। इसका जो हिंदी में है वो मतलब क्या है, मूल्यांकन करना। जैसे कि ही अप्रेज्ड द सिचुएशन एंड रिपोर्टेड द मैटर टू हिज ऑफिसर, यानी ऑफिसर ने उसने क्या किया, सिचुएशन को जज किया एंड और उसका जो मैटर है उसको किसको रिपोर्ट किया, ऑफिसर को रिपोर्ट किया। ठीक है। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, टू टेल और इन्फॉर्म। जैसे कि शी वॉज अप्राइज्ड ऑफ द सिचुएशन बाय अ वेल विशर, यानी उसे जो है सिचुएशन के बारे में क्या किया गया, अप्राइज्ड किया गया, इन्फॉर्म किया गया बाय अ वेल विशर। अब देखिए हमारा जो सेवंथ वर्ड है वो है ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स। आप जब स्टेडियम में बैठे होते हो ना तो आप ऑडियंस नहीं होते, आप स्पेक्टेटर्स होते हो। यानी दो वर्ड्स आते हैं, एक ऑडियंस और ऑडियंस वो उन लोगों के ग्रुप को ऑडियंस मतलब उन लोगों के ग्रुप को बोल सकते हैं जो सुनते भी हैं और देखते भी हैं। लेकिन स्पेक्टेटर्स सिर्फ उनको बोलते हैं जो सिर्फ देखते हैं। तो जब आपका क्रिकेट का मैच, आपका जब हॉकी का मैच होता है तो आप स्पेक्टेटर्स होते हो, ना कि स्टेडियम में आप बैठे हुए ऑडियंस नहीं होते। ठीक है। तो ये सेंटेंसेस हैं, आई हैव एड्रेस्ड द ऑडियंस ऑल ओवर द कंट्री, यानी ये वो ऑडियंस किनको बोल रहे हैं, उन लोगों को बोल रहे हैं जो देख भी रहे हैं, जो भी घटना हो रही है, या जो भी कोई गेम या कोई शो वगैरह, और सुन भी रहे हैं। लेकिन स्पेक्टेटर्स बोला जाता है, जैसे देयर वर नॉइजी स्पेक्टेटर्स एट द फुटबॉल मैच, वो सिर्फ फुटबॉल में जो प्लेयर्स हैं वो बोल तो नहीं रहे, तो वो सुन नहीं रहे, वो सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हो गए स्पेक्टेटर्स, यानी देखने वाले स्पेक्टेटर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं अम्यूज और विम्यूज। आई नो अम्यूज का मतलब आपको पता होगा। अम्यूज का मतलब होता है एंटरटेन इन अ चीयरफुल मैनर, यानी बहुत अच्छे से एंटरटेन रहना, खुश रहना। तो द गर्ल्स अम्यूज्ड द ऑडियंस बाय देयर, यानी गर्ल्स जो लड़कियां जो थी उन्होंने ऑडियंस को क्या किया, बहुत अच्छे से एंटरटेन किया अपनी लाइट परफॉर्मेंस से। अब विम्यूज का मतलब होता है कंफ्यूज होना। क्या होता है, कंफ्यूज होना। तो जैसे कि द चेंज इन रूलर एंड रेगुलेशंस bemused द वर्कर्स इन द इंडस्ट्री, यानी जो रूल्स और रेगुलेशंस में जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से वर्कर्स कैसे हो गए, विम्यूज्ड हो गए। विम्यूज का मतलब क्या बोला था मैंने, कंफ्यूज होना, द वर्कर्स इन द इंडस्ट्री में। अब हमारा जो अगला वर्ड है वो है अपोर्शन और पोर्शन। अपोर्शन क्या होता है, पोर्शन क्या होता है, इसको देखेंगे। जैसे कि
टू डिवाइड समथिंग अमंग पीपल टू गिव शेयर। अपोर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना लोगों के बीच में या फिर उन्हें शेयर देना, है ना। तो जैसे कि ऑल इज उसकी जितनी भी उसके पास जो भी कुछ था वो क्या किया, अपोर्शन किया उसके 4 बच्चों के बीच में, यानी जो भी जितना भी उसके पास जो भी पशुशंस था उसके पास वो उसके 4 बच्चों के बीच में क्या कर दिया, बोलना चाहिए कि डिवाइड कर दिया। तो पोर्शन का मतलब होता है जो पूरा जो है उसका एक पार्ट, तो वो हो गया पोर्शन। तो जैसे कि आई वॉन्ट टू रीड ओनली अ पोर्शन ऑफ दिस लेटेस्ट, यानी इस लेटेस्ट नोवेल का मैंने केवल यही पोर्शन में पढ़ना चाहती हूँ, यानी पूरे में से एक छोटा सा पार्ट, उसे हम पोर्शन कहेंगे। हमारा जो टेंथ वर्ड है उसको देखेंगे, वो है एवोकेशन और वोकेशन। एवोकेशन क्या होता है, एवोकेशन यानी समथिंग अ पर्सन डज फॉर प्लेजर और हॉबी, मतलब कोई ऐसी चीज़, एवोकेशन आप तो बोल सकते हैं जब आप अपनी खुशी के लिए एज अ हॉबी करते हैं। जैसे कि माई एवोकेशन इज लिसनिंग टू म्यूजिक, तो मैं खुश रहने के लिए मेरा एवोकेशन क्या है, म्यूजिक को सुनना। और दूसरा वर्ड है हमारा वोकेशन। वोकेशन जो है ये करियर के लिए आता है, यानी किसी भी बिजनेस या करियर के लिए आपकी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, आपकी फीलिंग, ये वोकेशन को बताती है, ठीक है। जैसे कि शी हैज़ अ सेंस ऑफ वोकेशन अबाउट हर वर्क एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, यानी उसे क्या चीज़, उसे अपना काम कैसे देखना है, इंटीरियर डिज़ाइनर की तरह देखना है। तो वोकेशन का मतलब होता है एक फीलिंग जो बताती है कि आपको क्या मतलब करियर रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एवोकेशन और ये हो गया हमारा वोकेशन। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, वो है बिहेस्ट। बिहेस्ट का मतलब होता है किसी के कहने पर, जैसे कि एन ऑथोरिटेटिव कमांड और रिक्वेस्ट, यानी किसी के कहने पर या किसी, तो बिहेस्ट का मतलब जैसे कि द बजट प्रपोजल, जो बजट का जो मतलब जो बजट प्रपोजल वॉज अडोप्टेड एट द प्रेसिडेंट बिहेस्ट, यानी वो किसके कहने पर होगा, प्रेसिडेंट के कहने पर उसे अडॉप्ट किया जाएगा। और अगला वर्ड है बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से वसीयत, जिसे हम हिंदी में वसीयत कहते हैं। तो द एक्ट ऑफ गिविंग और लीविंग पर्सनल प्रॉपर्टी बाय अ विल, जैसे कि बाय अ विल, जैसे अ स्मॉल बिक्वेस्ट अलाउड हर टू लिव इंडिपेंडेंटली, यानी उसके पास छोटा सा ही पैसे, मतलब छोटा सा ही हिस्सा आया, लेकिन उसको वो जो छोटा सा जो भी उसके पास जो भी प्रॉपर्टी या जो कुछ भी आया, उसने उसको क्या किया, इंडिपेंडेंटली रहने के लिए अलाउ किया, ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड है वो है विनाल और वेनल। इसको वनाल बोलते हैं, इसको विनल। तो वनाल का मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग, जिसमें आपको किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, इट विल बी एल होगा। तो दे डिड नॉट लाइक योर बनाल कमेंट्स, यानी उन्हें तुम्हारे जो अनइंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं वो क्या नहीं आए, पसंद नहीं आए। एंड विनल का मतलब होता है रेडी टू एक्सेप्ट मनी फॉर डूइंग समथिंग एंड डिसऑनेस्ट, यानी ये एक तरीके से बोलते हैं ना कि जो लोग मतलब रिश्वत वगैरह लेते हैं, विनल, तो कुछ भी गलत काम करने के लिए पैसे लेने को जो तैयार होते हैं, तो हम उन्हें विनल यानी करप्टेड बोल सकते हैं, विनल कह सकते हैं। विनल ऑफिशियल्स शुड बी सीवियरली पनिश्ड, यानी जो लोग इस तरीके के ऑफिसर्स हैं जो पैसे लेकर कुछ भी डिसऑनेस्ट, कुछ भी गलत काम करने को तैयार होते हैं, ऐसे ऑफिशियल्स को क्या करना चाहिए, सीवियरली पनिश करना चाहिए। अब हमारा 13th वर्ड है वो है कॉलिजन और कॉल्यूजन। कॉलिजन का मतलब आपको पता है एक तरह से टक्कर हो जाना, क्रैश। कॉल्यूजन को सीख लीजिए जैसे, लेकिन हाँ कॉलिजन चूंकि हमारे उसमें है तो हम पढ़ लेते हैं। कॉलिजन यानी क्रैश, यानी टू ड्राइवर्स किल्ड इन अ हेड ऑन कॉलिजन बिटवीन अ कार एंड अ टैक्सी लास्ट नाइट, यानी 2 ड्राइवर्स जो है, हेड ऑन का मतलब क्या होता है, हेड ऑन का मतलब होता है डायरेक्ट। तो हेड ऑन का मतलब होता है डायरेक्ट, यानी 2 ड्राइवर्स जो हैं वो क्या हो गए, डायरेक्ट उनका कॉलिजन यानी डायरेक्ट क्रैश हो गया बिटवीन अ कार और टैक्सी के बीच में लास्ट नाइट को, है ना। 2 कॉलिजन हमें किस किस के बीच में देखने को मिला, कार और टैक्सी के बीच में। डायरेक्ट कॉलिजन यानी एक सीधा अच्छा खासा डायरेक्ट क्रैश होना, ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड है वो है कॉल्यूजन। कॉल्यूजन क्या होता है, देखिए स्पेलिंग में सिर्फ एक थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, इसीलिए इन्हें कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहा जाता है। आई, यहाँ पे आई है ना, और यहाँ पे यू है। अब हम बात करते हैं कॉल्यूजन। कॉल्यूजन क्या होता है, सीक्रेट एग्रीमेंट और कॉपरेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स विद द एम ऑफ चीटिंग अदर्स, यानी एक इस तरीके का एग्रीमेंट या इस तरीके से क्या करना, 2 लोगों या ज़्यादा लोगों में हो जाए, जिसका जो लोगों में एग्रीमेंट हुआ है, क्यों हुआ है, किसी और को चीट करने के लिए, ठीक है ना।
जैसे होता है ना कि दो लोग गुट बना लेते हैं किसी तीसरे को चीट करने के लिए, तो उनके बीच में क्या हो गया, कॉल्यूजन हो गया। तो देयर वॉज अ कॉल्यूजन बिटवीन द टू विटनेसेस, यानी दो विटनेसेस थे, उनके बीच में क्या क्या हो गया, कॉल्यूजन हो गया। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिक्राई। डिक्राई का मतलब क्या होता है, टू ओपनली कंडेम और रिडिक्यूल समथिंग, यानी ओपन तरीके से किसी की निंदा करना, मतलब बहुत ओपनली किसी की निंदा करना। तो निंदा करना मतलब होता है किसी को बहुत गंदा फील कराना, यानी क्रिटिसाइज करना, है ना। ओपनली क्रिटिसिज्म को हम डिक्राई कह सकते हैं। तो जैसे कि द फैकल्टी हैज अ राइट टू डिक्राई द कट्स इन द बजट, यानी बजट में जो कट्स किए गए हैं, मतलब बजट में जो बोलना चाहिए ना, बजट जितना अच्छा होना चाहिए उसमें भी क्या कर दिया इन्होंने, बजट में भी कमी कर दी है, तो उसको फैकल्टी को राइट है उसको डिक्राई करने का। ठीक है, हमारा जो अगला वर्ड है वो है डिस्क्राई। डिस्क्राई का मतलब होता है किसी भी चीज को देखना, या उसको मतलब किसी भी चीज को देखना, या फिर कैच साइट ऑफ, यानी किसी भी चीज वो एकदम से, सपोज करो आप कहीं जा रहे हो एंड सडनली आपको कोई ऐसी चीज दिख जाए, तो डिस्क्राइब। तो आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब द ब्लू वेल्स कमिंग आउट ऑफ द सी। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो इसके लिए वर्ड, कि आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब, यानी किसी भी चीज को देखना या फिर पता लगाना, आप डिस्क्राइब का मतलब बोल सकते हो। तो आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब, यानी ब्लू, आपको ब्लू वेल्स देखनी है जो सी में से आ रही हो कमिंग आउट, तो डिस्क्राइब। अगला जो वर्ड है वो है डिनाउंस और रिनाउंस। तो डिनाउंस और रिनाउंस दोनों को सीखते हैं। डिनाउंस का मतलब क्या होता है, डिनाउंस का मतलब भी वही होता है जो डिक्राई का मतलब होता है। दोनों का मतलब ये जो यहाँ पे है ना, डिक्राई और डिनाउंस, इन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है ना। तो डिनाउंस का मतलब भी किसी को भी क्रिटिसाइज करना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। ठीक है ना, जैसे कि द न्यू ड्रग वाज डिनाउंस्ड एज इनफेक्टिव एंड हार्मफुल, यानी जो नया ड्रग, यानी जो नई जो दवा है, वो उसको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि वो इनफेक्टिव है और हार्मफुल है। रिनाउंस को देखेंगे। रिनाउंस का मतलब होता है किसी को इल्जाम लगाना, टू गिव अप क्लेम टू समथिंग। जैसे कि द इंजीनियर विलिंगली रिनाउंस्ड ऑल ओनरशिप टू द सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, यानी टू गिव अप क्लेम और समथिंग। तो रिनाउंस का मतलब होता है किसी को एक तरीके से किसी पर इल्जाम लगाना, या टू गिव अप क्लेम टू समथिंग। डिप्रेव्ड और डिप्राइव्ड। डिप्रेव्ड का मतलब, हाँ, डिप्रेव्ड का मतलब देखेंगे अभी हम। डिप्रेव्ड का मतलब होता है इविल, इमोरल और करप्ट, यानी जो कैसे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इविल, इमोरल, जिनका मतलब लेक ऑफ मोरलिटी, कोई मोरल ही नहीं है, और करप्ट लोग जो है, जैसे कि डिप्राइव्ड चाइल्ड कैन हैव अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन अदर चिल्ड्रन, यानी एक ऐसा इमोरल बच्चा जिसका एक अदर बच्चों पर एक बैड इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है ना। तो डिप्रेव्ड और डिप्राइव्ड दो वर्ड है। डिप्राइव्ड का मतलब होता है अंडर प्रिविलेज्ड, यानी निचले स्तर के, जो बोल रहे हैं ना जिनको। डिप्राइव्ड का एग्जैक्टली मतलब क्या है, जिसको अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है ना, जो गरीब मतलब बहुत नीचे स्तर के जो लोग हैं उनके लिए डिप्राइव्ड वर्ड यूज किया जाता है। और यानी अंडर प्रिविलेज्ड लोग जो हैं, जिन्हें उनके जो, जैसे कि मैनी पीपल लिव इन डिप्राइव्ड एरियाज ऑफ दिल्ली, यानी काफी सारे लोग जो हैं वो दिल्ली के डिप्राइव्ड एरिया में रहते हैं। तो एक वर्ड है डिप्रेव्ड और एक वर्ड है डिप्राइव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब है डिस्वर्स और डिस्पर्स। देखिए फर्क सिर्फ बी और पी का है, बस ये दो फर्क से पूरा का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए डिस्वर्स और डिस्पर्स का, डिस्वर्स का मतलब होता है टू एक्सपेंड और टू मेक पेमेंट, यानी किसी चीज को चुकाना, या वेतन वगैरह देते हैं ना, चुकाना। तो एक्सपेंड और टू मेक पेमेंट, जैसे कि द सैलरी फॉर द लास्ट मंथ हैज नॉट बीन डिस्पर्स्ड, यानी जो लास्ट मंथ की जो सैलरी थी वो क्या नहीं की गई, वो चुकाई नहीं गई है, यानी उनका पेमेंट नहीं बना है या दी नहीं गई है। ठीक है। डिस्पर्स का मतलब होता है, डिस्पर्स का मतलब होता है टू गो इन डिफरेंट, यानी बोलते हैं ना कि फैल जाना, स्कैटर हो जाना, तो टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे कि द क्राउड डिस्पर्स्ड ऑन सीइंग द पुलिस, यानी क्राउड जो है पुलिस को देखकर क्या हो गया, इधर उधर स्कैटर हो गया, यानी फैल गया। तो डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना या फैल जाना, या डिसबर्स का मतलब होता है किसी चीज को चुकाना या कोई पेमेंट वगैरह करना। अब यहाँ पे दो वर्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आई एम डिसइंटरेस्टेड, आई एम अनइंटरेस्टेड। अरे ये दोनों मतलब अलग अलग होते हैं। इंटरेस्ट, आप जब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते तो आप अनइंटरेस्टेड बोलेंगे, ना कि डिसइंटरेस्टेड, है ना। हाँ, इट इज ट्रू कि डिस और अन बना के हम सेंटेंस को जो है क्या बनाते हैं, हम नेगेटिव बनाते हैं, पर इनके मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है न्यूट्रल, इम्पार्शियल। ठीक है, जो ना इस पार्टी में है ना इस पार्टी में है, वो किसी की पार्टी में नहीं है, वो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड पर्सन है।
ठीक है ना। तो वी चूज हिमानी, यानी हमने हिमानी को चूज किया एज अ डिसइंटरेस्टेड थर्ड पार्टी टू डिसाइड अवर फेथ। जैसे कि जो जज वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसइंटरेस्टेड होते हैं। अगर वो किसी भी एक पार्टी की इम्पार्शियल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो अगर तो फिर जो बोलना चाहिए जो भी फैसला आएगा वो ठीक नहीं आएगा। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इम्पार्शियल या फिर न्यूट्रल। अब हम अनइंटरेस्टेड का मतलब तो आपको देखते ही पता चल गया होगा। जो बोर्ड है इनडिफरेंट मतलब सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। जैसे कि डिस्पाइट टॉम्स एलोबरेट प्रपोजल हिज बॉस रिमेन्स ऑब्वियसली अनइंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। इतना कुछ करने के बाद भी उसका बॉस क्या है, प्रोजेक्ट में अनइंटरेस्टेड है। ठीक है। अब हमारा जो 19th वर्ड है वो है डॉगमेटिक और प्रैग्मेटिक। तो डॉगमेटिक और प्रैग्मेटिक, डॉगमेटिक से डॉग का कोई लेना देना नहीं है। डॉगमेटिक का मतलब होता है जो कट्टर लोग जो होते हैं ना, कट्टर जो किसी की नहीं सुनते, एरोगेंटली, है ना, एरोगेंटली बहुत तो हमेशा अपनी चलाने वाले, डोमिनेटिंग यू कैन से, एरोगेंटली जो डोमिनेटेड लोग जो होते हैं डॉगमेटिक। जैसे कि हिज डॉगमेटिक एंड डिमांडिंग पर्सनालिटी डिड नॉट फिट इन वेल हियर, यानी उसकी जो डिमांडिंग और डॉगमेटिक यानी जो कट्टर पर्सनालिटी है वो यहाँ पे फिट नहीं होती थी। ठीक है ना। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। क्या होता है, प्रैक्टिकल। जैसे कि माय फादर टेक्स अ प्रैग्मेटिक रोल इन टीचिंग अस, यानी प्रैक्टिकल रोल लिया। तो प्रैग्मेटिक वर्ड इज यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है। अब हमारा लास्ट वर्ड देखेंगे, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल। देखने से दोनों का मतलब हो रहा है कि लगातार होगा, पर कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअल का मतलब, कंटिन्यूअस का मतलब होता है बिना रुके कोई चीज जब हो रही है तो वो कंटिन्यूअस है। जैसे कि देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन अवर मिलिट्री कैपेसिटी, यानी बिना रुके अगर कोई चीज हो रही है तो कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअल का मतलब होता है ऑलवेज हैपनिंग, यानी हमेशा होती है। हम टायर्ड ऑफ कंटिन्यूअल टॉकिंग, इसका मतलब ये नहीं कि बिना रुके बोल नहीं रही है, ऑफकोर्स, लेकिन कंटिन्यूअल मतलब इंटर, बोला ना कि अभी रुक रुक के, पर कंटिन्यू वो भी हो रही है तो कंटिन्यूअल हम वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूअल। इसको हम इंटरमिटेंट भी कहते हैं, है ना। इंटरमिटेंट सुना होगा ना, फास्टिंग होती है इंटरमिटेंट, तो इंटरमिटेंट भी कहते हैं। तो आई एम टायर्ड ऑफ कंटिन्यूअल, यानी वो हमेशा जो है जब भी मिलती है बोलती रहती है, ऐसा नहीं रात में दिन में बोल रही है। अगर रात दिन सुबह शाम बोल रही है तो वो कंटिन्यूअस टॉकिंग हो गया। ठीक है। तो ये हमारे आज के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे एपिसोड 1 के। तो आप लोगों के लिए जो है नेक्स्ट में मैं बाकी के जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स रह गए हैं वो लेकर आ जाऊंगी। सो आई होप आप तब तक एंजॉय करें, और सभी लोगों को हैप्पी दशहरा, बहुत बहुत बधाइयाँ सभी लोगों को। और दशहरा का फेस्टिवल आप सबको पता है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो आई होप आप लोगों के अंदर भी जो भी बुराई हो आप उसको भी जो है अच्छाई में बदलें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड